नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईएमआरई का लेक्चर नंबर 14, जिसमें सर्किट ब्रेकर के दोष और कारण, जो कि ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, उसके दोष और कारण के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ इसमें हम लोग रिले संबंधी प्रश्नों को भी समझेंगे। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑयल सर्किट ब्रेकर होता क्या है। तो एसी परिपथ में चालित होने वाले सर्किट ब्रेकर के संपर्क तेल की उपस्थिति में विच्छेदित करने से लाभदायक होंगे, क्योंकि शून्य धारा पर इसके निकट आर्क को समन करने के लिए तेल लाभदायक कार्य करता है। ऐसे स्विच संपर्कों की कल्पना करते हैं जो कि तेल में डूबे हुए हैं और टैंक की तलहटी में है। संपर्कों के अलग होते समय उनके मध्य आर्क बनता है। यह आर्क तेल द्वारा बुझा दिया जाता है। जब धारा परिपथ में एसी अपने उच्च मान पर पहुंचती है, तब आर्क शक्तिशाली हो जाता है और यह धारा को शून्य मान पर ले आ देता है। इसे ही हम लोग ऑयल सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें पूरा भाग लगभग तेल में डूबा होता है। अब ओसीबी के दोष और उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, संपर्कों के मध्य आर्क होने से ब्रेकर में धुआं निकलना या विस्फोट होना इसके कारण हो सकते हैं। यानी अगर संपर्क में आर्क उत्पन्न हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने लगती है, तो ब्रेकर से धुआं निकलने लगता है, जिससे ब्रेकर जल सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके कारण आगे दिए गए हैं। पहला है संपर्क अगर जल जाए। दूसरा है तेल में पानी की उपस्थिति अधिक होने पर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तीसरा है संपर्क बहुत अधिक घिस जाने से। अब क्या है इसका निवारण? संपर्कों को रेती से रगड़ कर या ग्राइंडर करके साफ कीजिए या नए संपर्क लगाइए। ठीक है। दूसरा पॉइंट बी, ब्रेकर का कठिनाई से बंद होना या बिल्कुल ना बंद होना। जो सर्किट ब्रेकर है उसको यदि हम बंद करना चाहें हाथ से या फिर हैंडल की सहायता से, तो वो ना बंद हो या टाइटली बंद हो, तो क्या कंडीशन होती है? पहली कंडीशन है ब्लेड अगर ढीले होते हैं तो भी नहीं बंद होता। दूसरी कंडीशन है ब्रेकर पर बहुत अधिक लोड पड़ता है तब नहीं बंद होता। तीसरी कंडीशन है ट्रिप में बंकन उत्पन्न हो गया हो तब नहीं बंद होगा। और चौथी कंडीशन है संपर्क की चालन दूरी से परिवर्तन हो जाता है, तो ब्रेकर जो है कठिनाई से बंद होगा या नहीं बंद होगा। पॉइंट सी है ब्रेकर का न खुलना, ऑन न होना। यह दोष ब्लेड में उत्पन्न किसी त्रुटि के कारण हो सकता है। ब्लेड के मध्य आर्क उत्पन्न होने से ये पिघलकर बोल्ट हो जाया करते हैं, जिसके कारण सुचारू रूप से नहीं खुलते। डी है तेल में से धुआं निकलना। तो जाहिर सी बात है तेल में नमी अधिक होगी, जब उसका भंजन होगा तो धुआं निकलेगा। तो संपर्कों के मध्य समुचित स्पर्श ना हो, तो ब्रेक इसका क्या इसको कैसे दूर करेंगे? तो ब्रेकर को खोलकर देखते हैं। यदि ब्लेड स्थित संपर्कों से मैश नहीं करते तो टर्मिनल छड़ को समायोजित कीजिए। यदि संपर्क जल गए हैं तो इन्हें चेंज कर दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है सर्किट ब्रेकर बंद नहीं होता है तो बंद करने वाला बटन खराब हो गया हो। दूसरा, बैटरी परिपथ खुला हो। तीसरा, बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं है। ये तीन कंडीशन होगी जिसमें सर्किट ब्रेकर बंद नहीं होता। अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो क्या करेंगे? उसको निकालेंगे और चार्ज करेंगे। बैटरी परिपथ खुला है तो उसको बंद करेंगे, और बटन यदि ख़राब हो गया है तो उसको सही करेंगे या उसको बदलेंगे। सही तो होगा नहीं, उसको बदलेंगे। स्विच गियर की मरम्मत करते समय सावधानियाँ। एलटी तथा एचटी स्विच गियर पर मरम्मत करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, मरम्मत प्रारंभ करने से पहले
अपने सभी औजारों को गिन लेना चाहिए और मरम्मत करने के बाद भी गिनना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है स्विच गियर के पैनल में कुछ औजार रह जाते हैं जो कि जैसे ही स्विच गियर ऑन किया जाता है उससे लघुपत हो जाते हैं, स्विच गियर पूरी का पूरा जल जाता है। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखने के लिए जितने भी औजार मरम्मत में प्रयोग किए गए हैं उनको काउंट कर लेंगे और जब मरम्मत पूरी हो जाती है फिर काउंट करते हैं। यदि दोनों बराबर हैं इसका मतलब पूरा औजार है, कोई औजार पैनल में नहीं बचा हुआ है। तो इससे क्या होता है, इससे उसका रख रखाव हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, पैनल से उतारा गया कोई उपकरण जैसे कि रिले, किलोवाट आवर मीटर आदि के स्थान पर अस्थायी रूप से प्लाईवुड या कार्ड का टुकड़ा लगा देना चाहिए। जब पैनल को खोलते हैं तो रिले का स्थान, किलोवाट आवर का स्थान आदि जो है वो खाली हो जाता है। जब उसको निकालते हैं मरम्मत के लिए तो उस स्थान से धूल मिट्टी कीचड़ आदि जा सकते हैं, तो इस स्थान को प्लाईवुड या कार्डबोर्ड से पूरी तरह से ढक देंगे जिससे कि उसमें धूल मिट्टी न जा सके। सीटी के खुले सिरे लघुपत कर देना चाहिए और पीटी तारों के सिरों पर विद्युत रोधी लगाकर इन्हें ठीक प्रकार बांध लेना चाहिए। पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है चालन लीवर, चूल पिन आदि सुचारू रूप से चालन में होने चाहिए। अब अगला पॉइंट बनता है, ये इतना ही था ऑयल सर्किट ब्रेकर में। अब अगला पॉइंट है रिले, रक्षी रिले भी के नाम से भी जानते हैं जिनको हम लोग। तो ये भी एक तरह का सर्किट ब्रेकर का ही काम करता है। रिले संपर्कों को जोड़ने और तोड़ने का बहुत ही सुग्राही यंत्र विन्यास है और इसका चालन मिली एम्पियर पर होता है। इनमें एक से अधिक संपर्कों के सेट होते हैं। रिले परिपथ में लघु धारा या वोल्टेज प्रयुक्त करके बहुत शक्तिशाली परिपथों को ब्रेकर को चालित करके जोड़ा या बंद किया जा सकता है। यानी दोनों काम करता है रिले, सर्किट को जोड़ती भी है और सर्किट को तोड़ती भी है। तब रिले का निरोधक अनुरक्षण कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो नंबर 1 पॉइंट है, गंदे वातावरण में लगी रिले को जल्दी जल्दी चेक करना चाहिए ताकि रिले में और कचरा ना बैठे। दूसरा है, इसके विद्युत रोधी भागों को 1000 वोल्ट मेगर द्वारा चेक करना चाहिए। किसको? विद्युत रोधी भाग को ही तो मेगर द्वारा चेक करते हैं, मेगा ओम में। रिले को खोलने से पहले इसके केस पर जमी धूल आदि को अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए ताकि धूल अंदर न जा पाए। दोषपूर्ण चूल एवं बियरिंग को बदल देना चाहिए। संपर्कों को रिले के स्पार्क चांदी रिले के संपर्क, ये संपर्क है स्टूडेंट, संपर्क चांदी के बने होते हैं। इसका मतलब उसमें पॉलिश भी होगी, तो रेती से रगड़कर पॉलिश करने वाले औजारों से साफ करना चाहिए। रिले की मरम्मत, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपेयर ऑफ रिले, तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। कुंडली कहीं बीच में टूट गई है यानी खुला पथ हो गया है, इसको दूर करेंगे। रिले के डिज़ाइन के डेटा डिज़ाइन अनुसार सही है या नहीं है, इसको देखेंगे। क्रोड और आर्मेचर के बद्ध निर्बाधिता क्लियरेंस अधिक हो गई है तो इसको सही करेंगे। गतिमान प्रणाली कहीं अटकती तो नहीं है, इसको भी देखेंगे। यह चारों पॉइंट ध्यान में रखकर रिले की मरम्मत करी जाती है। इसके बाद एक पॉइंट और मिलता है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रिले। तो थर्मल रिले का भी समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। कौन सा रिले? थर्मल रिले, THE थर्मल रिले, यानी इंग्लिश में कहा जाता है तापीय रिले। तापीय रिले का भी समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। इनकी दशा और चालन स्थितियों के अनुसार इनका निर्धारण निरीक्षण किया जाता है। तापीय रिले के तापक घटक को बदलकर यह देखना चाहिए कि रिले मोटर के रेटेड धारा निर्धारित समय में ही चालित होती है या नहीं। प्रत्येक ध्रुव और कला के लिए समय देरी स्वतंत्रतापूर्वक सेट की जाती है या नहीं।
परीक्षण के समय तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होना चाहिए। यदि यह स्थिति पालन होती है तो तापीय रिले ठीक ठाक कार्य करता रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह लेसन अब समाप्त हो गया है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग एक पहले लेसन छूटा हुआ था, एसी और डीसी से उत्पन्न मशीनें, एसी तथा डीसी मशीनों के दोषों को दूर करना, ये लेसन का नाम था। तो हम लोग इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। वैद्युत मशीन में 3 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? जैसा कि पता है वैद्युत मशीन 3 प्रकार से चलती भी है। एक वैद्युत दोष होगा जब इसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, दूसरा चुंबकीय दोष है मैग्नेटिक फॉल्ट, और तीसरा होता है यांत्रिक दोष। चूँकि मशीन है तो इसमें मैकेनिकल पार्ट होगा ही होगा। गतिमान पार्ट को मैकेनिकल पार्ट कहते हैं, चुंबकित पार्ट को मैग्नेटिक पार्ट कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें उत्पन्न होने वाले दोष को विद्युत दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आते हैं वैद्युत दोष। वैद्युत दोष 3 प्रकार का होता है। एक होता है खुला पथ दोष, दूसरा होता है लघु पथ दोष, और तीसरा होता है भू दोष। तो नंबर 1 हो गया खुला पथ प्रदोष यानी ओपन सर्किट फॉल्ट। तो इसमें ए आता है किसी धारावाही चालक का टूट जाना, बी आता है धारावाही चालकों के जोड़ का खुल जाना, सी आता है कनेक्टिंग लीड में किसी तार का टूट जाना। मिला जुला के कोई तार यदि फॉल्ट हो जाता है, उनके बीच थोड़ी दूरी बढ़ जाती है जिससे कि धारा सुचारू रूप से नहीं प्रवाहित हो पाती, उसे ही खुला पथ प्रदोष कहा जाता है। तो इनको दूर कर लेंगे। दूसरा फॉल्ट है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसका मतलब 2 फेज तार अगर जुड़ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। किसी तार का न्यूट्रल से जुड़ जाना वो भी शॉर्ट सर्किट में आता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वायर आपस में जुड़ जाते हैं तो भी शॉर्ट सर्किट आता है। इससे स्पार्कलिंग हो जाती है और वायर गल जाता है। तीसरा फॉल्ट है अर्थ फॉल्ट्स। अर्थ फॉल्ट्स में भी 2 पॉइंट दिए गए हैं। किसी एक फेज तार का अर्थिंग से जुड़ जाना जिससे धारा हानि होती है, मशीन के किसी भाग का बॉडी या कवर से जुड़ जाना, मशीन के अंदर के भाग का। अगर बाहर का भाग अर्थिंग से जुड़ा है तब तो ठीक है, पर अंदर का भाग भी अगर अर्थिंग से जुड़ गया है तो उससे पूरी मशीन में करंट फ्लो हो सकता है जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। इसको दूर करेंगे। अगला पॉइंट है जो अलग से पार्ट है चुंबकीय दोष, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें वैद्युत मशीन में आयरन कोर के लेमिनेशन के बीच इंसुलेशन का नष्ट हो जाना। दूसरा है वैद्युत रोटेटिंग मशीन में स्टेटर तथा रोटर के बीच एयर गैप का असमान हो जाना। कोई भी मशीन होती है उसमें विद्युत चुंबक लगा होता है अंदर नॉर्थ और साउथ, उसके बीच कॉइल बंधी होती है जो घूमती है, तब इसमें मैग्नेटिज्म की पावर आती है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के कारण, और जिससे वह मशीन गतिमान हो सकती है। यांत्रिक दोष। यांत्रिक दोष में रोटेटिंग मशीन की शाफ्ट का बेंड हो जाना, जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो बेंड हो जाए, बुश व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाए, मशीन की सिरा प्लेटों में दोष उत्पन्न हो जाए, मशीन के नट बोल्ट का खुलकर गिर जाना, स्नेहक व्यवस्था जिसको लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं या बियरिंग में दोष उत्पन्न हो जाए, और छठा पार्ट है अपकेंद्रीय स्विच में दोष उत्पन्न हो जाए। यदि ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं तो ये सारे उसके यंत्रगत दोष होते हैं जो कि बॉडी से रिलेटेड होते हैं, मशीन के बाहरी पार्ट से या फिर रोटेटिंग पार्ट से। ऐसे दोष को यांत्रिक दोष के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसका अगला लेक्चर आपको जल्द ही मिलेगा। आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। इसके बाद जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपको गेस्ट पेपर दिया जाएगा, उसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।